जय हिंद स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रॉगलीज ड्यूअल नेचर। तो बिना अपना टाइम खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरफ मैंने फॉर्मूले लिखे हैं जो हमारे यूज होंगे। पहला फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला ये है, तीसरा फॉर्मूला ये है। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी या एच अपॉन एम बी। सबसे मेन जो मैं बार बार बोलता हूं, आपको यूनिट्स का पता होना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू का मतलब ये होता है कि इस तरफ की जो यूनिट है और इस तरफ पूरा सोल्व करके जो यूनिट आएगी वो दोनों बराबर होनी चाहिए। एच की क्या यूनिट होती है, पी की, एम की, वी की, वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा मैं समझाऊं, अगर वेलोसिटी में लिखा है मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट मीटर पर सेकंड। अगर आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया गया तो सेंटीमीटर, देखो पर सेकंड तो पर सेकंड है ही ना, मुझे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻²। तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करो, किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर पर सेकंड में। अगर आपको किलोमीटर पर आवर दे रखा हो तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई। किलोमीटर ऊपर आ रहा है ना, पर और क्या है, नीचे आ रहा है। तो एक घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600, 3600। तो 3600 से इसको डिवाइड कर दो, किस में आ जाएगा ये आपका, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के अंदर आ जाएगा ये आपका। अब इसके बाद जैसे यहाँ पे मोमेंटम किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। अगर आपको दिया जाए ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो ग्राम, एक ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 10⁻3। सेंटीमीटर तो ऊपर है सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर में कितने मीटर, 10⁻²। इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दो पर सेकंड। ऐसा ही किस में कन्वर्ट हो गया आपका, ग्राम को 1000 से डिवाइड करोगे तो किलोग्राम में आ गया, सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करोगे मीटर में आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा पर सेकंड, इसमें आ जाएगा बेटा। काइनेटिक एनर्जी है, जूल में लेनी है आपको। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है तो क्या करो, 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी हो तो मिलियन को पहले तो नॉर्मल कर दो, 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिलियन हट जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटा के जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻19 कर दो, ये आपका जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, मास आपका होता है किलोग्राम में, जहां भी लिखा मास क्या है, किलोग्राम में होना चाहिए। ग्राम में दे रखा है, 1000 से डिवाइड कर देने करो, 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दो, केजी में आ जाएगा। मिलीग्राम में दे रखा है, 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो, केजी में आ जाएगा। अब अगर ऐसा हो कि आपको पार्टिकल का नाम दिया गया है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जैसे बोलते अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी निकालनी हो या लैम्डा निकालना हो, मतलब मास ना दिया है और ना पूछा गया है, लेकिन पार्टिकल का नाम दे दिया, तो जो भी पार्टिकल का नाम दिया, बोलते अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा का हमें पता है कितना आता है, 4 mu होता है। तो 4 लिख के ऊपर के एटॉमिक वेट 4 है, डिवाइड में क्या कर दो, 6.022 इंटू 10⁻26। 6.022 इंटू 10⁻26 कर दो, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। 23 से डिवाइड करोगे तो ग्राम में होता, मुझे केजी में चाहिए, किलोग्राम में। ठीक है, अगर होता ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होता, 32 mu, तो 32 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻26 क्या है, केजी में आ जाएगा आपका जो मास है। ठीक है, अच्छा काइनेटिक एनर्जी में एक बार ध्यान रखना आप, जब कोई पार्टिकल रेस्ट पे है तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्यूवी होती है। कुछ इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी का क्या, जीरो होगी वो आपकी, सॉरी जीरो क्या, क्यूवी के बराबर होगी वो आपकी। ठीक है, अच्छा अब एक चीज को समझना, अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है और वोल्ट में कन्वर्ट करना, तो ई को हटा दो, वोल्ट में आ गया। वोल्ट में दिया हो तो क्या करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर दो उसको, तो उसमें क्या करो, ई ऐड कर दो। अब चलते हैं इससे आगे की तरफ। एक बात ध्यान रखना, अगर मेंशन नहीं किया गया तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि पार्टिकल पहले रेस्ट पे था, फिर उसको काइनेटिक एनर्जी मिली है। लेकिन अगर पहले से वो किसी पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, फिर आपने कोई वोल्टेज लगाई और उसे इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, तो क्या होगा, जो पहले से काइनेटिक एनर्जी प्लस जितनी वोल्टेज की आपने बैटरी लगाई है, वो जितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्टेज, दोनों जुड़ जाएंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी आपकी। ठीक है, ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूमेरिकल। अच्छा, कोई और चार्ज पार्टिकल की लैम्डा ये भी निकालते हैं, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2qmv। ये आपको ध्यान है, हमने निकाला था डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से। इसको सोल्व करके आप चाहो तो सीधा एक इलेक्ट्रॉन की केस में सीधा नंबर लिख सकते हो, अंडर रूट 150 डिवाइड बाय v। क्या है पे वोल्टेज, एंगस्ट्रॉम में आपकी लैम्डा आ जाएगी। वेवलेंथ जो है वो, ये सारी वेवलेंथ है, एंगस्ट्रॉम यूनिट लगा रखी है तो वेवलेंथ है ये।
यहाँ पे लिखा है पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर। आपको दिया है 5 पिकोमीटर, 5 पिकोमीटर। तो पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 5 लिखा है ना, 5 क्या करेंगे? इनटू 10⁻12 मीटर में आ गया। लिखा हो 6 नैनोमीटर, तो 6 क्या गया? तो इनटू 10⁻9 क्या आ गया? मीटर में आ गया। ठीक है ना, इस तरह से है आपका। प्लैंक की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इनटू 10⁻34 होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड या जूल सेकंड। आपको इस नंबर को सोल्व करने में दिक्कत आती है तो इसको 20/3 लिख लिया करो। ठीक है, अर्ग में ये यूनिट हो जाएगी इसकी। अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा, मैं उस तरह से कैलकुलेशन नहीं करूंगा जिस तरह से मैं पहले करता था कि मुझे बार बार मैं आपको तरीके बताता किस तरह से करें, तो उससे होता क्या था, 4-5 न्यूमेरिकल सोल्व होते हमारे। अब हम क्या करेंगे, मैं कैलकुलेटर का सीधे यूज करूंगा। आप पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं कि इस तरह से थोड़ा सा हिंट लगता है कि कैसे आसपास का आंसर कैसे निकाला जाता है न्यूमेरिकल में। ठीक है, अब सीधा मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा ताकि मैं स्पीड थोड़ा बढ़ा सकूं और ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सकूं। ठीक है, तो देखो डी ब्रोगली वेरिएंट पूछा है, बोलते क्या आएगा, फॉर्मूला आपके दिमाग में आया था कि लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv होता है। अब देखो स्पीड दी है ना, तो हाँ mv, मोमेंटम हो तो p वाला फॉर्मूला लगता। तो क्या करो, 6.626 इनटू 10 की पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 1/10 स्पीड ऑफ लाइट mv। मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg इंटू वेलोसिटी क्या है। देखो सनलाइट की स्पीड क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ होती है, 3 इंटू 10⁸। उसका 10% क्या होगा, डिवाइड कर दो 10 से, तो 3 इंटू 10⁷, 3 इंटू 10 की पावर 7 क्या आएगा, मीटर पर सेकंड। पहले यूनिट कैंसिल कर दो जो हो सकती है, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल कर दो, मीटर से मीटर चला गया, पर सेकंड से पर सेकंड। आंसर किस में आ जाएगा मेरा, मीटर में आ जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ पहले 10 की पावर सोल्व करो। 10 की पावर सोल्व करेंगे पहले। 6.626 इंटू 10 की पावर -34, ये -30 ऊपर जाएगा, +31, +7 से ऊपर हो जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 9.11 इंटू 3। तो यहां से आप सोल्व कर दो, सीधे से आपका आंसर आ जाएगा। नीचे क्या आएगा देखो, उसको मैं डायरेक्ट लिख दूं, क्या आएगा 27.33 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको 27.33 लिख देता हूं, 27.33। तो ये देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, 6.626 डिवाइड बाय 27.33, 0.242 इंटू 10 की पावर, ये हो गया माइनस का 41 प्लस का 31 माइनस का 10 आएगा। मैं क्या कर सकता हूं, डेसिमल का एक प्लेस आगे लेके जा सकता हूं, तो क्या आएगा 2.42 हो जाएगा, और 10 की पावर में कितना हो जाएगा, -11। ये आपका इसका आंसर आ गया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो अगर आपको ऑप्शन में पिकोमीटर एंगस्ट्रॉम में दे रखा हो ना, तो आप क्या करो, इसको 2 डेसिमल प्लेस आगे ले जाओ, तो 24.2 इंटू 10 की पावर -12, मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 24.2 इंटू 10 की पावर -12 मीटर। अगर आंसर पिकोमीटर में लिखा जाएगा ना, तो उसमें क्या होगा, ये हिस्सा हटाओ मिलेगा आपको, और सीधा लिखा मिलेगा 24.2 पिकोमीटर, क्योंकि पिकोमीटर का मतलब क्या बताया था मैंने, इंटू 10 की पावर -12 मीटर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्या कहता है, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.5 वोल्ट। ओके, जैसे हमने बैटरी बनाते वो सॉरी डिस्चार्ज ट्यूब बनाते थे ना हम लोग, इस तरह से एनोड कैथोड लगा के इस तरह से। तो कहता है यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि पहले रेस्ट पे था, इधर रेस्ट पे है, ठीक है, या मान लो इस पे है, रुका हुआ इधर रेस्ट पे है। तो कहता है कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट की बैटरी लगाई, ठीक, जिससे इसको एक्सेलरेशन मिला। बोलते हैं इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ, मतलब ये फॉर्मूला लगेगा चार्ज वाला, ये इलेक्ट्रॉन के से डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो। लैम्डा क्या आ गया आपका
√150 डिवाइडेड बाय V कितना वोल्टेज आपकी 1.5 है, तो 150 डिवाइडेड बाय 1.5 अंडर रूट कितना आ गया आपके पास, ये जाएगा 100 पे जाएगा, अंडर रूट 100 यानी कि 10। और किसमें आता है इसमें, इससे आंसर आपका एंगस्ट्रॉम में। डायरेक्ट, ज्यादा कुछ खिचड़ी पकाने की जरूरत ही नहीं, सीधा बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया आपका, टाइम बचेगा बहुत सारा। इस वाले की बात करें, इसमें क्या है, देखो यहाँ पे फ्रॉम रेस्ट था, इसमें फ्रॉम रेस्ट नहीं है। ये बोलता पहले ही ना वो मूव कर रहा था कितनी काइनेटिक एनर्जी से, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अब मैंने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बैटरी और लगा दी, तो अब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो पहले थी, 4 वोल्ट की बैटरी लगाई, वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते क्या ई लगाना होता खाली, तो इतनी और मिल गई इसको, तो टोटल कितनी हो गई इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, आपके 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसी काइनेटिक एनर्जी हो गई है। ओके, और वोल्टेज पूछ ले तो क्या आएगा आपका 10 आ जाएगा। इस केस में वोल्टेज कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, तो ई हट जाएगा खाली। तो यहां पे क्या आएगा, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाय 10। ये पता चल रहा है मैं 10 कैसे लेके आया हूं, 6 इलेक्ट्रॉन, देखो ये नीचे टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, सॉरी ये क्या है टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे, तो वो क्या है आपकी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो पहले थी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 वोल्ट की बैटरी लगा दी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कितना हो गया आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में बोलो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना पड़ेगा ना आंसर, ना कि वोल्ट में। ठीक है, तो कितना होगा 10 हो गया, ये आ गया आपका। यहां से कितना है सॉल्व करके, √15 कितना होता है, लगभग 3.9 के आसपास होता है, इतने एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल टू प्रोटॉन इफ रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी इज 1:4। काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, उसकी रेशियो, काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला देखिए आप पहले, ये फॉर्मूला हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का, तो आप कैसे लिखेंगे, इसने रेशियो किसका रखा है, अल्फा पार्टिकल टू प्रोटॉन, तो ऐसे लिखो लैम्बडा अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्बडा प्रोटॉन, क्योंकि जो पहले बोला है उसके लिए 1 है, जो बाद में बोला उसके लिए 4 है। ठीक है, इक्वल टू H अपॉन √2। अब मास की बात करें, अल्फा पार्टिकल, चलो अब लिख देता हूं m अल्फा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, फिर है उसकी काइनेटिक एनर्जी E अल्फा डिवाइडेड बाय H अपॉन √2 m क्या प्रोटॉन का, और काइनेटिक एनर्जी किसकी, प्रोटॉन की। ठीक है, जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल कर देंगे, फिर देखते हैं इसमें क्या बचता है। देखो इसके अंदर H तो आप हटा देंगे, सीधा सीधा ये हट गया। अब यहां पर एक चीज को समझना आप, जो अल्फा पार्टिकल का मास ऑफ प्रोटॉन का 4 टाइम होता है ना, वो प्रोटॉन का 4 टाइम होता है। देखो ये हिस्सा ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या बन गया, ये बन गया 1 डिवाइड बाय √2। अब m अल्फा कितना है मेरे पास, प्रोटॉन का 4 टाइम, तो क्या लिखूंगा 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, फिर क्या यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन √2 मास ऑफ प्रोटॉन, ये 2 into है 24 नहीं है, फिर आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। अब देखिए, अब ये हिस्सा ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा √2mp, और यहां पे आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय √2m, सॉरी ये 8 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, 2 into 4, तो 8mp काइनेटिक एनर्जी। अब देखो ये आपकी जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल नीचे आ गया, इनका रेशियो दिया था 1:4, तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो सबसे पहले तो मेरे पास mp कट चुका है, ये कट गया मेरे पास। अब जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है प्रोटॉन की कितनी है 4, देखो प्रोटॉन बाद में है ना, उसकी 4, अल्फा पहले है तो उसकी 1, तो अगर मैं उसको पुट करता हूं मेरे पास क्या आएगा 2, यहां पे 8, प्रोटॉन की कितनी है 4 टाइम में किसके, अल्फा पार्टिकल से, तो सोल्व करें क्या आ गया आपका √8/8 यानी कि 1। तो जो अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की वेवलेंथ का रेशियो क्या आ गया मेरे पास, वो आ गया 1:1 यानी कि 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका
कैलकुलेट रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल टू प्रोटॉन व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है, वोल्टेज की बात कर रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है, तो इसको लगाएंगे हम लोग। तो देखिए रेशियो की बात की इसने यहां भी, किस किस की? अल्फा पार्टिकल टू प्रोटॉन, तो ऊपर आएगा अल्फा पार्टिकल, नीचे आएगा प्रोटॉन। जैसे बोलते ना वैसे निकाला करो। इसमें बोला अल्फा पार्टिकल टू प्रोटॉन, तो अल्फा पार्टिकल ऊपर प्रोटॉन नीचे। अगर उल्टा करोगे वो आपको ऑप्शन देगा ऐसा, एक तो इसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल के देगा, एक क्या देगा? लैम्डा प्रोटॉन डिवाइड बाय लैम्डा अल्फा पार्टिकल, उसके अकॉर्डिंग निकाल के देगा। आप जब इसको पलट के निकालोगे आपका आंसर उससे मैच कर रहा होगा, आप टिक लगा दोगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का आप लोग। तो ये आ गया हमारे पास h अपॉन √2 क्यू, किस पे क्यू? अल्फा पार्टिकल का चार्ज, मास किसका? अल्फा पार्टिकल का, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय h अपॉन √2 चार्ज किसका? प्रोटॉन का, मास किसका? प्रोटॉन का, फिर आपकी वोल्टेज। h से h कैंसिल हो जाएगा मेरे पास। अब देखिए यहां पे क्या है, 1 डिवाइड बाय √2, जो अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है +2 चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पे। मैंने He+2 लिखा होगा कहीं ना कहीं पे अल्फा पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। हाँ ये रहा, अल्फा पार्टिकल में क्या? +2, प्रोटॉन में क्या होता है? +1। तो प्रोटॉन के चार्ज का 2 टाइम होता है इसका चार्ज, तो क्या लिख सकता हूं? 2 × 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन। इसका मास क्या होता है? 4 टाइम होता है प्रोटॉन से, इनटू 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इनटू v, डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय √2 चार्ज ऑन प्रोटॉन, मास ऑन प्रोटॉन और वोल्टेज दोनों की क्या है? सेम सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। अब जो चीज कैंसिल आउट होती है उसे हम कैंसिल कर देंगे। हमारे पास क्या क्या कैंसिल हो जाएगा यहां से? MP MP, QP QP, 2 2, V V। मेरे पास क्या बचा यहां से? अब ये हिस्सा आएगा ऊपर जिसमें कुछ नहीं बचा, यानी कि 1। ये क्या हो गया आपका? 1 डिवाइड बाय, इधर क्या बचा मेरे पास? 2 × 4 यानी कि √8, यानी कि 1 डिवाइड बाय 2√2। ये आएगा आपका अल्फा पार्टिकल टू प्रोटॉन की वेवलेंथ का रेशियो, 1:2√2। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या कहता है? Calculate the wavelength of an electron that has been accelerated in a particle accelerated through a potential difference of 100 million volt। मिलियन का मतलब मैंने बताया था 10⁶। ठीक है, तो कहता है कि हमारे पास जैसे डिस्चार्ज ट्यूब है, हमने 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बैटरी लगाई और इससे कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ, तो बताओ इसकी वेवलेंथ क्या होगी? ठीक है ठीक है ठीक है, देखो चार्ज पार्टिकल हो गया, इलेक्ट्रॉन आपका चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? सीधा ये वाला लगा सकते हैं, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। देखिए वेवलेंथ क्या हो गई आपकी, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है ना, सॉल्व करके √150 डिवाइड बाय, इसने बोला है कितना वोल्ट? 100, और मिलियन के लिए क्या होगा आपका? 10⁶, इतना वोल्ट। इतना वोल्ट आ गया, यूनिट क्या आएगी इसकी? एंगस्ट्रॉम में आएगी। तो लैम्डा क्या हो गया मेरे पास? इसको ऊपर ले जाओ, ये आपका 150 × 10⁻⁻8 हो गया, इतना एंगस्ट्रॉम। 150 किसका अंडर रूट होता है? 12 × 12 144, लगभग आपका 12.2 के आसपास आएगा, इंटू 10⁻⁻4। अंडर रूट से बाहर निकलते जो भी नंबर होता है 10 की पावर में, वो हाफ हो जाता है। अब यहाँ ये मत कहना कि -8 से बड़ा है -4, मैं उस तरह से बात नहीं कर रहा हूं। जैसे 8 है तो 4 होगा, मेरा कहने का ये मतलब है। ठीक है, अब ये आया एंगस्ट्रॉम में, या तो ये आंसर होगा। अगर मीटर में है तो क्या हो जाएगा? 12.2 × 10⁻⁻4 × 10⁻10 मीटर, यानी कि 12.2 × 10⁻14 मीटर। ठीक, देखो इस फॉर्मूले से कितना आपका टाइम बचेगा समझना इस चीज को। ये मैंने कर दिया इस क्वेश्चन को।
अगर मैं नॉर्मल तरीके से ही करता तो देखो मैं कैसे करता इसको। सबसे पहले तो मैं ये जो काइनेटिक एनर्जी है यहां से V की वैल्यू निकालता। क्या निकालता? V की वैल्यू निकालता है यहां से। नहीं, हाँ ठीक है, कैसे मैं करके दिखाता हूं इसको, मैं आपको करके दिखाता हूं एक बार। अच्छा, इसमें मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि ये जो फॉर्मूला है ना √150 डिवाइड बाय समथिंग, ये आपका तभी एप्लीकेबल है जब आपका इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर हो। ठीक है, अगर मूव कर रहे हैं ना और फिर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। जैसे मैंने आपको ना एक क्वेश्चन करवाया था अभी आपको क्वेश्चन करवाया गया था जिसमें मैंने ये कहा था कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके पास काइनेटिक एनर्जी पहले से थी और हमने फिर उसमें 4 वोल्ट की वो लगा दी, उसमें 4 वोल्ट की बैटरी लगाई थी। ये कहां गया? ये भी नहीं है, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए क्योंकि मुझे अभी इतना अच्छी तरह से यूज करना आया है नहीं। हाँ, ये न्यूमेरिकल रहेगी। यहां पर इसमें क्या था, सीधा इसने बोला कि देखो जब ना मेंशन ना किया गया हो, जैसे इस न्यूमेरिकल में जो अभी मैंने करवाया था दोनों में, उसमें ये नहीं बताया कि पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा था, कितने, ऐसा कुछ नहीं बताया उसने। तो हम मान के चलते कि आपका जो पार्टिकल रेस्ट पर था, रेस्ट के फॉर्म में डायरेक्ट लग जाएगा। तो नीचे जो आपको क्वेश्चन है इसमें क्या है, इसमें इसने बोला है कि उसके पास पहले अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी थी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर 4 वोल्ट की उसमें वो 4 वोल्ट की बैटरी लगा के उसको एक्सेलरेट किया गया। तो अब वो पहले से मूव कर रहा था ना, आप उसमें 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा रहे, 4 वोल्ट लगा रहे हो, तो ऐसे में आप यहाँ 4 वोल्ट लिख दोगे तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। आपको रेस्ट पे लेके चलना कि टोटल एनर्जी कितनी पहुंच गई उसकी, 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहुंच गई। तो इतनी एनर्जी, अगर इतनी काइनेटिक एनर्जी तक पहुंचना था तो उसे कितनी वोल्टेज की जरूरत थी? तो बताया था ना, ईवी में से ई हटा दो, वोल्टेज आ जाते, तो कितनी आती है 10 वोल्ट। तो अगर आप यहाँ पे लिख देते ना कि 4 वोल्ट तो गलत हो जाता आपका। क्यों? वो पहले से मूव कर रहा था, रेस्ट पे नहीं था। आपको निकालना होता कि रेस्ट से और जितनी काइनेटिक एनर्जी पे पहुंचा है फाइनली, उतनी काइनेटिक एनर्जी तक पहुंचने के लिए कितनी वोल्टेज चाहिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो पहले से था, इतनी थी। 4 वोल्ट की बैटरी, टोटल कितनी हो गई आपकी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब जाके उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बनी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए हमने यहाँ पे 10 लिया है, 4 नहीं लिया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मुझे ये देखना पड़ेगा मैं इस पे वापस कैसे जाऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट हैज बीन एक्सेलरेटेड इन ए पार्टिकल एक्सेलेरेटर थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 मिलियन वोल्ट। ठीक है, इसने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारे पास? ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इलेक्ट्रॉन की बात है, डायरेक्ट ये इसकी जगह ये लगाओ डायरेक्ट। तो क्या आएगा देखो हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल्स टू √150 डिवाइड बाय, हमें वोल्ट में चाहिए होता है, ये है मिलियन वोल्ट में। तो 100 लिख के मिलियन के लिए क्या करते, 10⁶ आ गए वोल्ट के अंदर। आंसर किस में आएगा आपका, एंगस्ट्रॉम में। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया आपका 150 इंटू 10 की पावर क्या हो गया आपका, ये ऊपर जाएगा -8 हो गया 10 की पावर, प्लस के 6 और प्लस के 2, 10 की पावर 8 हो गया, ऊपर आएगा -8 हो गया। इतने एंगस्ट्रॉम। लैम्डा इक्वल टू ये लगभग क्या आएगा 12.2 के आसपास आएगा, इंटू 10 की पावर -8 है, -4 हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम को हटाना चाहते हो तो -10 लगा दो, ये मीटर में आ जाएगा आपका। तो लैम्डा क्या आ गया आपका 12.2 इंटू 10 की पावर -14 मीटर। खत्म। अगर आप नॉर्मल तरीके से करते हैं, जैसे कि आपको ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया था, तो आप पहले इसको क्या करते, जूल में कन्वर्ट करते। काइनेटिक एनर्जी आई थी ना 100 करके इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, यहां से जूल में आता हो काइनेटिक एनर्जी। अब उसको आप पुट करते काइनेटिक एनर्जी को 12 mv² के इक्वल, वहां से क्या निकालते हैं, v की वैल्यू निकालते, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m इसका अंडर रूट, फिर उस v को क्या करते हैं लैम्डा इक्वल टू h/mv यहां पे पुट कर, तब जाके आपका आंसर आता। तो बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन आपके लिए हो जाती। इसलिए क्या है, सिंपल सा है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सीधा आपका
मैक्सिमम 30 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है दो पार्टिकल से ए और बी जो कि मोशन में है, यदि आपकी जो इनकी वेवलेंथ है, जो एसोसिएट है वेवलेंथ विद पार्टिकल ए पार्टिकल के साथ जो है वेवलेंथ एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ वो है 5 × 10⁻8 मीटर। तो कहता है कि आप ये बताओ जो बी पार्टिकल उसके साथ जो डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट होगी वो कितनी होगी अगर इसका जो ये मोमेंटम, मैंने गलती से मोशन लिख दिया है, इसका जो मोमेंटम है वो ए का क्या हो, हाफ हो। ठीक है, देखो पार्टिकल्स के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएट रहती है उसे क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं, मैटर वेव जो होती है। ठीक है, तो सोचो डी ब्रोगली कहां लिखा हुआ है, वहां पे छुपा हुआ है कि उसके साथ एसोसिएट, उसके साथ साथ चल रही है वो। ठीक, देखो जब भी ना इस तरह क्वेश्चंस होते हैं तो इसमें क्या रेशियो की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे ना सीधी वैल्यू पुट मत किया दो, क्योंकि इसमें ना क्या होगा, मैक्सिमम चीजें कट जाएंगी और लास्ट में कैलकुलेशन आपकी सिंपल बचेगी। देखिए कैसे करेंगे, फॉर्मूला हमें पता है लैम्डा ए इज इक्वल टू क्या होगा, h/pa। लैम्डा बी क्या होगा हमारे पास, pb, मोमेंटम की बात है ना। ठीक है, अब देखिए अगर मैं करूं लैम्डा ए डिवाइड बाय लैम्डा बी, दोनों के रेशियो निकाले तो क्या आएगा, h/pa डिवाइड बाय h/pb। तो यहां से h तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा कि लैम्डा ए डिवाइड बाय लैम्डा बी इज इक्वल्स टू 1/pa, और ये pb क्या चला जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा pb/1, यानी कि pb/p आ गया मेरे पास। लैम्डा ए डिवाइड बाय लैम्डा बी इज इक्वल्स टू pb/pa। अब इसने कहा है कि जो b का मोमेंटम है ना वो क्या a का हाफ है, यानी कि pb कितना है, हाफ ऑफ pa। तो मैं इसी में लिख सकता हूं हाफ ऑफ pa डिवाइडेड बाय pa। pa से pa कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया लैम्डा a डिवाइड बाय लैम्डा b इज इक्वल्स टू 1/2। तो मैं कह सकता हूं ना कि लैम्डा बी क्या हो गया, लैम्डा बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा ए। और लैम्डा ए मुझे दे रखा है कितना है, इसकी वैल्यू देखिए 5 × 10⁻8, तो इधर क्या पुट कर देंगे, 5 × 10⁻8 एंगस्ट्रॉम। 5 × 2 कितना आएगा, 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 10⁻7 आएगा। तो हमारे पास लैम्डा बी क्या आ गया, हमारे पास लैम्डा बी आ गया 10⁻⁻7। ठीक है, इतने एंगस्ट्रॉम, ये आपका आंसर होगा। अब चलते इससे आगे की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये कहता है आपको वेवलेंथ निकालनी है एक इलेक्ट्रॉन की जो कि मूव कर रहा है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, तो देखिए इसने सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है, तो या तो मैं सीजीएस यूनिट वाली वैल्यू रखूंगा h की, यहां पे सीजीएस यूनिट के अकॉर्डिंग लेके चलूं मैं। ठीक है, अर्ग सेकंड और सेंटीमीटर में, या अगर मुझे इनको एसआई सिस्टम में रखना है, मतलब ये मीटर में रहे या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड या जूल सेकंड में, तो इस वेलोसिटी को क्या करूंगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूंगा मैं। कैसे करेंगे, देखो लैम्डा इज इक्वल्स टू 6.626 × 10⁻34। मास आपको इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए, 9.11 × 10⁻31 kg। ये तभी रखना है जब आपको मास ना दिया गया और ना पूछा गया हो। अगर कोई वैल्यू दी गई है, मान लो 10⁻30 दिया होता तो फिर वही पुट करते आप। ठीक है ना, कि आपके ऑप्शंस में जो आंसर दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग दिया होता है जो वैल्यू उसमें दी गई है क्वेश्चन में। बी क्या होगा, देखो 3 × 10⁻10, ये सेंटीमीटर पर सेकंड है, और सेंटीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 10⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 10⁻2 से, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लैम्डा क्या आएगा मेरे पास, 6.626 × 10⁻34। हमेशा पहले क्या सोल्व करते हैं हम, 10 की पावर को
10 की पावर -30 ऊपर जाके +31 हो जाएगा, नीचे 31 तो ऊपर 31, ये 10 है तो ऊपर जाके माइनस का 10 हो जाएगा, अच्छा ये प्लस का हुआ, ठीक है, ये माइनस का 2 है तो ऊपर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या है 9.11 into 3, तो लैम्डा क्या आ गया मेरे पास। अब देखो ये जो 9.11 था ना, इसकी यूनिट क्या थी, केजी, ये केजी था ना, केजी, और इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो पहले यूनिट काट लो आप, किलोग्राम से किलोग्राम गया, मीटर पर सेकंड से इसका मीटर पर सेकंड का आंसर क्या आएगा मेरा, मीटर में आएगा। तो लैम्डा क्या हो गया मेरे पास, ये नीचे तो आ गया आपका 27.33, ऊपर है 6.626 इंटू 10 की पावर, ये माइनस का 34, माइनस का हो गया ये आपका 44, ये हो गया 33, 11 बच गया, माइनस का 11, ठीक है। अब देखिए इतना मीटर आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं इसको 66.26 इंटू 10 की पावर -12 डिवाइडेड बाय 27.33, सीधी सी बात है 2 पॉइंट समथिंग आएगा इंटू 10 की पावर -12 हो जाएगा, -12 हटा के आप सीधा पिकोमीटर लिख सकते हो इसमें, ठीक है, 6.626 डिवाइड बाय 27.33, 2.42 इंटू 10 की पावर -12 मीटर कह लो, या सीधा ये बोल दो कि लैम्डा इज इक्वल टू 2.42 पिकोमीटर, ठीक है, दोनों आंसर ठीक है। तो स्टूडेंट्स डी ब्रोगलीज कॉन्सेप्ट जो है ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। इसके प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां पर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई डाउट अगर आ सकता है, कोई आए अगर आपको, तो आप हमारा जो इंस्टा चैनल है उस पर कमेंट कर सकते हैं, आपको उस पर रिप्लाई मिल जाएगा। तब तक जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, पढ़ते रहिए, टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने पर ध्यान दीजिए। जय हिंद।